इस कौशिक की 5 बहुएं। ये नैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, सुबह से नजर ही नहीं आ रही। नैना, मैं यहाँ हूँ। लवली, ये क्या बात हुई? कल जब हमने नैना को आवाज दी तब भी तुम आई और आज भी तुम आ गई। मासा वो ध्यान नहीं रहा। वैसे मुझे पता है कि नैना कहाँ है। ओए कहाँ है? हाँ, याद आया, वो नैना ना बाजार गई है आप सबके लिए कुछ खरीदने। हाँ। अच्छा, सच में नैना कितना प्यार करती है हमें, हर वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। हाँ मासा, वो तो है। छोरी बहुत गुनी है, सारा काम कितना फटाफट कर देती है। और हम तो सोचते रह जाते कि इतना सारा काम वो इतनी जल्दी कैसे कर लेती है ना? देखो तो सही, लवली के क्या हाल है। सुबह से बड़ी खामोशी। लवली, अब जी मासा। कितनी देर हो गई है? नैना अभी तक क्यों नहीं आई? आ तो गई है, उसे मैंने अभी अभी बाहर हॉल में देखा है। हाँ। अच्छा, हमें क्यों नहीं दिखाई दी? हम तो वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है। माँ जी, मुझे पता है आपको फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए ले आई। वो मम्मी जी, मैं क्या, आपने लवली को कहीं देखा है? अरे हाँ, रसोई में है वो। ओ देखो जी, रसोई में। और पता है मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से कमरे में नहीं देखा, और ये मिली कहाँ? रसोई में। बात कीजिए, मैंने तो परेशान कर दिया है। वैसे ये लड़की आजकल बड़ा गायब शायब होने लगी। निमी बहू रसोई में। माँ जी, आपके लिए तोहफा भी लाई हूँ मैं, आपके कमरे में है, जाके देखिए ना। लवली, ओए ओए लवली। भाभी, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन तू, मैंने यहाँ देखा तो था। चल कोई नहीं, सवेरे से ना मेरा दिमाग खराब ही है। हाँ, मैं ये पूछने आई थी कि वो अनु और लकी का ना वाटर कलर कहाँ रखे हैं। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। ओए लेकिन तू आंखें क्यों बंद कर रही है? रिया भाभी की अलमारी में। अच्छा, वो क्या है ना, मैं भूल गई थी और याद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। नैना। अब भाभी, मैं अभी आई। नैना, शिव पुराण कहाँ रखा है? ये नैना कहाँ है? नैना! नैना, ये सीता और गीता करते करते ना तू तो मर जाएगी। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे। क्या करूं मैं? पहले बाबूसा को चश्मा दिलाऊं, फिर सोचूंगी कि लवली और नैना का झमेला कैसे सुलझाना है। हाँ, हमने सोचा था नैना घर संभाल लेगी तो हम भी कोई काम शुरू कर लेंगे, लेकिन देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नैना के कदम कितने शुभ हैं, है ना? ओए हाँ भाभी, एकदम सही कहा। उसके आते ही घर में सब कुछ कितना अच्छा अच्छा होने लगा। ओए, काम के बारे में तो हम बिल्कुल भूल ही गए, है ना भाभी?
लवली। अब जी भाभी। तू वहाँ खड़ी खड़ी क्या मुस्कुरा रही है? हाँ तेरी वजह से तो ये सब हुआ है। ना तू उसे काम पे रखती, ना हमें ये खुशी नसीब होती। रिया भाभी, आप बाजार जा रही हो? हाँ हाँ हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप बाजार जा रहे हो तो मासा के लिए ना लॉटरी की टिकट ले आना, बहुत मजा आएगा। लॉटरी? लॉटरी की टिकट? लवली तुम भी ना, टिकट खरीदने से थोड़ी ना कुछ होता है, उसके लिए भाग्य चाहिए, भाग्य। भाभी, जब सितारे बुलंद हो ना तो कुछ भी हो सकता है, और जब घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा हो तो अपना भाग्य आजमाने में क्या बुराई है? बोलो। हाँ, हो सकता है ना, जो अब तक ना हुआ हो वो हो जाए और हमारी लॉटरी लग जाए। ट्राई करने में क्या जाता है, क्यों भाभी? हो सकता है। तो आप लोग लॉटरी की टिकट ले आइए, तब तक मैं घर के लिए सब्जियां ले आती हूँ। हाँ? कितने खुश है सब लोग मेरे कारण, लेकिन वो एहसान फरामोश लवली, वो कभी समझेगी ही नहीं। भाई साहब, 1 किलो खीरा, 1 किलो टमाटर, 2 लौकी और 1 जोड़ी पालक दे दीजिए। और ये बैगन आधा किलो दे देना। आप तो शिवेंदु जी की पत्नी है ना? हाँ, शिवेंदु जी हमारे पति हैं और आजकल तो इस इलाके के थाने के इंचार्ज है वो। अरे बहुत बहादुर है, बड़ा नाम है उनका, आए दिन पेपरों में फोटो छपता रहता है उनका। पता है। भाई साहब, मन ने आपसे 1-1 किलो सब्जी मांगी ना, तो इतना ज्यादा क्यों भरे हो? 2-2, 3-3 किलो सब्जी नहीं चाहिए मन ने। फिलहाल मैं इतने पैसे नहीं लेके आई हूँ। हाँ। अरे भाभी जी, पैसों की बात करके क्यों शर्मिंदा कर रही हो? भला आपसे पैसा कोई मांग रहा है? ये तो हमारी तरफ से भेंट समझ कर रख लीजिए। भेंट? क्यों भाई, किस खुशी में हम क्यों ले तुमसे भेंट हैं? भला मैं शिवेंदु जी के घर की औरतों से पैसा लूंगा क्या? अरे लानत है हम पर। अरे वो तो हमारे जयपुर की शान है। हाँ, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। आपको जब भी सब्जी चाहिए बोल दिया करो, हम तो घर पे पहुंचा दिया करेंगे। इस बहाने हमें सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, इस बार तो सब्जी ले ली, लेकिन अगली बार आपको पैसे लेने पड़ेंगे। हाँ ठीक है। और कुछ भी चाहिए तो बताइए। नहीं, बस धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा सा, सब्जी ताजी है ना? अरे वाह, चोखी है, तबीयत हरी होगी देखकर। अम्मा सा, पैसे। अरे ये तो पूरे हैं, फिर सब्जी कैसे खरीदी? अरे अम्मा सा, उसने पैसे नहीं लिए। कहता है कि शिवेंदु जी के घर की औरतों से वो पैसे नहीं ले सकता। क्यों, उसने सिद्धू से पैसे उधार लिए हैं के? नहीं अम्मा सा, वो इन्हें जानता है। कह रहा था कि शिवेंदु जी तो जयपुर की शान है। हाँ, उसने तो ये भी कहा कि अगली बार आपको सब्जी चाहिए होगी ना तो वो सीधा घर पे पहुंचा देगा। हाँ, लेकिन मैंने कह दिया कि इस बार तो आपने सब्जी दे दी, अगली बार आपको पैसे लेने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन देख लीजिएगा, वो लेगा नहीं। शिब्बू जी की बहुत इज्जत करता है ना, इसीलिए। पता है वो हमारे सिब्बू की इज्जत क्यों करता है? इसलिए करता है कि हमारा सिब्बू ईमानदार और सच्चा पुलिस अफसर है। लेकिन तूने मुफ्त में सब्जी लाकर उसके सच्चाई और ईमानदार वर्दी पर लालच के छींटे उड़ा दिए। अम्मा सा, इसमें लालच की कौन सी बात है? अरे मैंने थोड़ी कहा था उसे कि मुफ्त में सब्जी दे। अब उसने पैसे नहीं लिए तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो मना कर देती। अब तू ही बता, अगर तू अपने पैसे से सब्जी लाती तो इतनी लाती के? उतनी ही लाती ना जितने की अपने की जरूरत है। लेकिन मुफ्त में मिली इसलिए तू दुगनी ले आई। ये लालच नहीं तो और क्या है? लालच बुरी बला है, अगर आदमी एक बार इसमें फंसता जाए ना तो फंसता ही चला जाता है। हाँ अम्मा सा, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो रिश्वत हो गई ना। और मैंने भी सुना है कि कोई भी चीज मुफ्त में ना मिलती, उसकी कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी ही पड़ती है। इसका मतलब
वो सब्जी वाला शिबू जी पे कोई कोई गलत काम करने के लिए जोर डालेगा तो? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए जा और उससे सब्जी के पैसे देकर आ। हमें मुफ्त की चीज ना चाहिए। अरे जो अपनी मेहनत की रोटी में स्वाद होता है वो मुफ्त की रोटी में नहीं होता। हाँ मासा, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी अपनी गलती सुधार के आती हूँ। हमारे सारे बच्चे आपकी ही तरह भोले हैं भोलेनाथ, इनके भोलेपन पर कभी आंच ना आने देना। भाई साहब, हिसाब में गलती है, यहां गड़बड़ है हिसाब में। वैसे तो हमसे गलती हो नहीं सकती, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। अरे हाँ भाई, गलती तो हुई है। क्या बात है बिट्टू, तुमने एकदम से पकड़ लिया। हाँ कमाल है भाई साहब, मैंने मुंह जुबानी गलती पकड़ ली और आप ये कैलकुलेटर लेकर के भी गलती कर रहे हैं। लाइए मैं हिसाब कर देता हूं। लीजिए, हो गया, चेक कर लीजिए। वैसे एक बात कहें मैं आपसे, ये हिसाब किताब की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। 2 मिनट के काम के लिए आपके 2 घंटे तो बर्बाद नहीं होंगे ना? अरे कार्तिक, जी मासा। तुम अभी तक यही हो, ऑफिस नहीं गए? नहीं मासा, आज ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा और बॉस ने मुझे छूट दे रखी है कि मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। तो मैं फालतू में ज्यादा मेहनत क्यों करूं? ज्यादा मेहनत करने के वो मुझे ज्यादा पैसे थोड़ी ना देगा। बेटी ये कौन सा प्रोजेक्ट है तुम्हारा? अरे क्या फर्क पड़ता है पापा, कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रेजेंटेशन तो मैं अच्छा ही दूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुमने तैयारी तो अच्छे से कर ली है ना? अरे तैयारी क्या करनी पापा, सब हो जाएगा। और वैसे भी ये कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी है, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, हो जाएगा। अरे लेकिन तू तो कह रहा था तेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? देखो बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है, समझे तुम? मेहनत से कुछ नहीं होता है पापा, मेहनत तो हम कितने सालों से कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। सब लक की बात है, अगर लक अच्छा है तो सब अच्छा है। देखो अब लक अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा हो रहा है ना? एग्जैक्टली पापा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं हो सकता। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। हाँ ऑल द बेस्ट। अच्छा मासा मैं चलता हूँ। चलिए भैया, डू गुड। थैंक यू। पापा, हाँ मैं भी जरा ऊपर जाके आराम कर लेता हूँ। आज बच्चों की बातें सुनकर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा कि हमारे मेहनती बच्चे अचानक भाग्य पर इतना विश्वास कैसे करने लगे। हमने तो हमेशा मेहनत पर जोर दिया है, फिर ये बच्चे भाग्य पर इतनी तवज्जो कब से देने लगे? और क्या, इस तरह तो ये बच्चे आलसी हो जाएंगे। उत्कर्ष, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ साहब, बिट्टू अचानक से एकदम समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। कहता है दुकान के हिसाब किताब में उसे हमारी जरूरत नहीं है, दुकान वो अकेला संभाल लेगा।
मासा कहाँ गई? किचन में गई होंगी। हाँ। मॉम जी, ये देखो, हमने लॉटरी बाय की है। रिया बहू, ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? फिजूल खर्ची नहीं मॉम जी, इन्वेस्टमेंट है। आई एम श्योर इस बार यही नंबर जीतेगा, है ना भाभी? हाँ, किसने कहा? लवली ने। वो मम्मी जी, लवली कह रही थी कि हमारे सितारे ना बड़े बुलंद चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि जब इतना अच्छा टाइम चल रहा है ना, तो फायदा उठा ही लेना चाहिए। मम्मी जी, बैठे बिठाए मोटी रकम हाथ में आ जाएगी। हाँ रिया बहू, ये लॉटरी खरीदना अच्छी बात नहीं है। जितनी बरकत मेहनत के पैसों में होती है ना, वो इन पैसों में नहीं होती। जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से चले जाते हैं। मॉम जी, आपका थॉट प्रोसेस है पुराना हो चुका है। आजकल शॉर्टकट का जमाना है। आज रातों रात इंसान मिलियनेयर और बिलियनेयर बन जाता है। हाँ मम्मी जी, तुसी ना फायदे नुकसान की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं क्या, जब अच्छा वक्त चल रहा है ना, तो रब दिसा सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ मुझे को अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है बिंदड़ी, आज थारा चेहरा कुछ उतरा सा लग रहा है। अम्मा सा, जीवन में पहली बार बच्चों की सोच के साथ हमारा तालमेल गड़बड़ा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे इतनी जल्दी आगे बढ़ गए या फिर हम पीछे रह गए। हमारे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जैसे कुछ बदल गया हो। समझ में नहीं आ रहा अम्मा सा कि हमारे बच्चों की सोच समय से भी ज्यादा तेजी से बदल सकती है। उनकी बातें सुनकर तो हम हैरान हैं। वो रही मासा, ये अच्छा मौका है मासा को सब कुछ बता देने का। जिन बच्चों को हमने सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया, वो बच्चे इतने आलसी हो गए हैं कि अपने उसूलों के साथ समझौता करके जीवन में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मुझे मासा को सच बताना ही पड़ेगा, तभी ये सब रुक पाएगा। मास क्या हुआ लवली? अब मासा, वो नैना को मैंने उसके गांव भेज दिया। उसे कुछ बहुत जरूरी काम था, इसलिए उसको रोकना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने ठीक किया ना? मासा, ये झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। ये बात तुम हमें उसे गांव भेजने के बाद बता रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि उसे भेजने से पहले तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था? या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि सारे फैसले खुद ले सकती हो, बड़ों से पूछे बगैर? नहीं मासा, वो मैं ज्यादा सफाई मत दो। ये तुम पहली बार नहीं कर रही हो। हम देख रहे हैं कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही हो। मासा, लवली यहाँ पर है, वो नैना है। मासा, तुमने बिना सोचे समझे रिया और निम्मी को लॉटरी की टिकट खरीदने की सलाह क्यों दी? तुम जानती हो ना कि लॉटरी की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। ये डांट तो लवली को पड़ रही है, मुझे क्या? लवली, हम तुम्हें डांट रहे हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। अब नहीं मासा, वो मैं, मुझसे गलती होगी, अब नहीं होगी। हाँ, रहने दो लवली, ना ही तुम सच्ची हो और ना ही तुम्हारी माफी सच्ची है। चलिए अम्मा सा,